अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ इस तरीके से समझाई जाए जो कि छोटे टेक्नीशियन या एवरेज टेक्नीशियन जिनको काम आता है उनको बआसानी समझ आ सके और वो जल्दी से जल्दी तरक्की कर सके और जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो देखने के बाद वो कुछ पैसे कमा सकें वो सीखने के बाद। यानी मुश्किल चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ उनको ना समझाई जाए, या जब उनको बेसिक समझ आ जाएगी तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद मुश्किल चीज़ें भी सीखते रहेंगे। लेकिन पैसे कमाने के लिए जितना आना चाहिए उतनी मेरी कोशिश होती है कि समझाया जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए पैकेज के बारे में लेके आया हूँ, सिर्फ बेसिक चीज़ें लेके आया हूँ। बेसिक मतलब जिनसे आप पैसे कमा सकें। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जिन्होंने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को काइंडली पूरा देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो पैकेज यूनिट में सबसे पहले इसकी ये मेन होती है। पैकेज यूनिट आप ये समझ लें, ये आपका विंडो एसी है। जो आपका विंडो एसी होता है उसमें एवेपोरेटर भी अंदर होता है, कंडेंसर भी अंदर ही होता है, कंप्रेसर भी अंदर होता है, ब्लोअर मोटर भी होती है, सब कुछ एक ही बॉक्स के अंदर होता है। पैकेज यूनिट भी यही चीज़ है, इसमें सब कुछ यहाँ पे ही है। नीचे इसके सिर्फ ग्रिलें लगी हुई हैं जो कि हवा देती हैं। इसमें ये इसकी मेन केबल आ रही होती है जो कि मेन पावर सप्लाई इसकी यहाँ पे आपके यूनिट के पास ही कहीं होगी। जिस तरह इसकी अब ये यहाँ से वो गई है, वो आपके 5 पैनल लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे छत के ऊपर 5 यूनिट हैं। तो ये वायर यहाँ से आके ये आपकी मेन पावर यहाँ पे, ये आपका इलेक्ट्रिकल का पैनल है। इसके बारे में मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा। इसके बारे में पता होने के लिए आपको कॉन्टैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, 3 फेस कॉन्टैक्टर्स और सिंगल फेस कॉन्टैक्टर्स के बारे में कि किस तरह काम करते हैं, इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपको टाइम डिले रिले के बारे में पता होना चाहिए। इसमें 24 वोल्ट भी आ रहे होते हैं। ट्रांसफार्मर का पता होना चाहिए। इसमें लो प्रेशर स्विच का पता होना चाहिए, हाई प्रेशर स्विचेस का पता होना चाहिए। तो मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको सेपरेट सिखाऊंगा। उसके बाद आपको ये सब आसानी समझ आ जाएगा। लेकिन अगर अभी एक नए टेक्नीशियन को मैं ये पूरी चीज़ समझा भी दूंगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ उसको समझ में आ सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसका इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, ये इसका कंप्रेसर होता है। डिपेंड करता है यूनिट के ऊपर, उसके अंदर एक कंप्रेसर है या 2 कंप्रेसर हैं। इसमें अभी ये 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं। 2 कंप्रेसर है, दोनों के लिए अलग-अलग ये कंडेंसर के फ़ैन है। 1 फ़ैन 2 फ़ैन। इसके अब ये कंडेंसर है, ये इसका एक कंडेंसर है, दूसरा कंडेंसर इसका इस साइड पे है। ये 2 कंडेंसर हो गए। ये इसके अंदर इसके स्विच लगे हुए हैं। ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर स्विच होते हैं। इसके बाद आप अगर इस साइड पे आएंगे तो इस साइड पे आप देखें इसके 2 पोर्शन है। एक ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ से आपकी हवा सप्लाई जो है, हवा ठंडी होके यहाँ से जाती है। ये आपका डक्ट लगा हुआ है आगे, ये आपका सप्लाई का डक्ट है। यहाँ से ठंडी हवा नीचे जाती है। ठंडी हवा नीचे जाने के बाद नीचे फिर एक रिटर्न का डक्ट भी लगा होता है। उस रिटर्न से यहाँ से आपकी हवा वापस आती है, वापस यहाँ पे आती है और फिर ब्लोअर से होते हुए दोबारा इसको ठंडा करके हवा यहाँ से दोबारा इस डक्ट से रूम के अंदर भेजती है। ये मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ कि ये नीचे किस तरह डक्ट हमारे लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये जो ऊपर मैंने आपको दिखाई है रिटर्न की, एक रिटर्न की डक्ट है और एक सप्लाई की डक्ट है। रिटर्न यानी जो कमरे में से हवा को वापस लेके जाती है ऊपर और फिर ठंडा होकर दोबारा रूम के अंदर फेंकती है। तो ये आपकी रिटर्न की सप्लाई है। ये देखें, ये हमने यहाँ पे टिश्यू लगाया, देखें वापस खींच रहे हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि ये हमारी रिटर्न की डक्ट है। ये रूम के अंदर से हवा को वापस ऊपर लेके जाती है। ये साथ इसका थर्मोस्टेट लगा हुआ है जिससे ये ऑन होता है। और ये आपकी दूसरी डक्ट है, रूम के अंदर लगी होती है। आपकी ज़्यादा जगह पे रूम्स पे रिटर्न की डक्ट एक ही होगी लेकिन सप्लाई की डक्ट ज़्यादा होंगी। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है टिश्यू से कि ये आपकी सप्लाई की डक्ट है। इसी तरह ये दूसरी आपकी ये भी सप्लाई की डक्ट है जो ऊपर आपने देखी है, ऊपर से नीचे आ रही है। ये भी इसकी सप्लाई की डक्ट है। इसके अंदर कोई यूनिट कुछ भी नहीं लगा होता, सिर्फ ये ग्रिल है जो डक्ट ऊपर से आई हुई है। इसके आगे ये ग्रिल लगा दी है ताकि हवा की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो इसके अलावा ये हमारे एक्सपेंशन वाल्व हैं। ये आप इनको इतना समझ लें कि ये जिस तरह आपके विंडो एसी में या किसी दूसरे यूनिट में कैपिलरी लगी होती है, ये आपकी कैपिलरीज हैं, लेकिन इनका काम करने का फंक्शन दूसरा। ये भी मैं आपको आगे किसी वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। इधर आ जी।
और ये इसकी दूसरी साइड पे, ये ऊपर मैंने आपको ब्लोअर दिखाया था, ये ब्लोअर है और ये इसकी ब्लोअर की मोटर है, ये इसके साथ ये बेल्ट लगी हुई है। आपको कोई ऐसा कस्टमर मिलता है जो आपको बोलता है कि हमारे जो एसी हैं, ये पैकेज यूनिट लगे हुए हैं, वो ठंडा कर रहे हैं लेकिन बहुत कम ठंडा कर रहे हैं, तो आप आके उसको चेक करें। तो उसके लिए क्या होगा कि जब आपको कस्टमर बोल रहा है कि ठंडा कर रहे हैं लेकिन कम कर रहे हैं, इट मीन्स कि उनका कंप्रेसर भी चल रहा है, उसमें फ्रियोन भी मौजूद है, वो फ्रियोन कम हो सकती है। अच्छा, दूसरा मसला क्या होगा कि आपके यूनिट गंदे हैं, आपने इनको सर्विस कहाँ से करना है? सबसे पहली चीज़, सर्विस करने के लिए आपने क्या करनी है? आपने यूनिट के पास आना है, यूनिट का चलाना है, उसकी फ्रियोन चेक करनी है। फ्रियोन इसकी पूरी है, R22 है तो उसका 68 प्रेशर होना चाहिए। सबसे पहले इसको फ्रियोन चेक करनी है। फ्रियोन चेक करने के बाद इसके ये जो कंडेंसर हैं, ये जो साइड पे, एक कंडेंसर इस साइड पे है, एक कंडेंसर इस साइड पे है, इन दोनों कंडेंसर्स को आपने अच्छी तरह धोना है। आप वाटर पर जो प्रेशर पंप होता है वो लेके उससे धोना है। उसके बाद आप इसका फ़िल्टर चेक करें, ये देखें, ये इसका फ़िल्टर है, ये इसका फ़िल्टर साफ़ होना चाहिए। अगर ये फ़िल्टर साफ़ नहीं है, ये किसी यूनिट में एक भी फ़िल्टर हो सकता है, किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं। इन फ़िल्टर्स को लाजमी साफ़ करके इनके अंदर लगाएं वापस। अच्छा, फ़िल्टर भी आपने चेक कर लिया। ये आपका एवेपोरेटर, इसको अभी हम लोग धो चुके हैं। ये एवेपोरेटर सबसे ज़्यादा गंदा आपका होगा अगर आपका एसी ठंडा नहीं कर रहा। इस एवेपोरेटर को पूरा इसी जगह पे ही आपने अच्छी तरह धोना है, और इसकी ये ड्रेन वाली जगह है, इस जगह को भी अच्छी तरह साफ़ करना है। तो इस तरह इसको धोने से, कंडेंसर को धोने से, और फिल्टर को धोने से, और फ्रियोन चेक करना, ये सब चीज़ें करने से आपका जो यूनिट है वो सर्विस हो जाएगा। अभी एक और मेन चीज़ जो बाकी रह गई, ये सब करने के बाद भी आपको पता लगता है कि आपका एसी अभी भी ठंडा नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट चीज़ आपने क्या चेक करनी है? आपने इसके डक्ट चेक करने हैं। कंफर्म है कि इनके अगर फ्रियोन भी पूरी है, उसकी रिटर्न भी आ रही है, यूनिट भी पूरा साफ़ है। अब बाकी चीज़ डक्ट रह जाते हैं। डक्ट, अब इस यूनिट में देखें, ये इसके डक्ट हैं, ये देखें, ये सब टूटे हुए हैं। यहाँ से पूरी इनकी एयर बाहर आ रही है। इसी तरह ये देखें, ये सुराख है, यहाँ से ये सुराख है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ से पूरी इसकी एयर बाहर आ रही है, यहाँ पे इसके पीछे से इसकी एयर बाहर आ रही है। इसी तरह आप पूरे डक्ट्स को आप चेक करें, कहाँ कहाँ से आपकी एयर बाहर आ रही है। ये देखें, यहाँ से इसकी एयर बाहर आ रही है। इसी तरह ये देखें, यहाँ पे भी आपकी एयर यहाँ से सब बाहर आ रही है, यहाँ से भी सब एयर बाहर आ रही है। तो इन सब को आपने एयर टाइट करना है। कहीं से भी आपकी डक्ट में, यहाँ से ऊपर यूनिट से लेके नीचे रूम तक, कहीं से भी आपकी एयर बाहर निकल रही है तो आपने उसको एयर टाइट करना है। अब डक्ट को किस तरह रिपेयर करना है मैं आपको बताता हूँ। एक तो चीज़ ये होगी कि जो एयर उसकी अगर कहीं से भी निकलेगी तो वो वजह है आपके एसी के ना ठंडा होने की। एक और वजह है, आप ये डक्ट को देखें, ये इसके ऊपर इसकी इंसुलेशन लगी होती है, ये इंसुलेशन इसकी ख़राब हो गई है ऊपर से। अच्छा, ये इंसुलेशन ख़राब होने से क्या हुआ है, ये इंसुलेशन क्यों इसके ऊपर लगाई जाती है? क्योंकि ये जो डक्ट है एल्यूमिनियम की, ये गर्मी से, धूप से गर्म हो जाती है। जब गर्म हो जाती है तो टेम्परेचर की वजह से आपके अंदर रूम में कूलिंग नहीं होती, इसलिए इसके ऊपर ये इंसुलेशन इसकी लगाई जाती है, जो कि ये है इस तरह की इंसुलेशन, ये इंसुलेशन इसके ऊपर लगाई जाती है। तो ये इंसुलेशन के यहाँ से ख़त्म हो जाना भी एक बड़ी वजह है कि आपका यूनिट ठंडा नहीं कर रहा। तो आपने अब डक्टिंग को रिपेयर करने के लिए 2 काम करने हैं। एक तो जितने भी इनके होल्स हैं, सुराख हैं साइडों पे, वो सब आपने बंद करने हैं। और दूसरी बात, जहाँ जहाँ पे ये इंसुलेशन नहीं है, वहाँ पे आपने इंसुलेशन लगानी है।